रिफ्यूज़ल के बाद शेंजन वीज़ा ख़ास तौर पे मिलता है कि नहीं मिलता। एक ऐसा केस आया है जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रिफ्यूज़ल होने के कितनी देर बाद वीज़ा अप्लाई कर लेना। ये इनका वीज़ा जो है वो लग कर आ गया है फ्रांस का। और फ्रांस के वीज़े से पहले इनकी कौन कौन सी रिफ्यूज़ल थी, क्या रिफ्यूज़ल थी और कितनी देर पहले थी, वो हसनैन से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि रिफ्यूज़ल होने के कितनी देर बाद वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए और रिफ्यूज़ल के बाद शेंजन वीज़ा ख़ास तौर पे मिलता है कि नहीं मिलता है। और मेरे साथ सैयद हसनैन हैदर शराजी मौजूद हैं और इनका एक वीज़ा कहीं रिफ्यूज़ हुआ था पहले से, लेकिन वो रिफ्यूज़ल अभी हुई थी कोई 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और इनकी अगली सबमिशन की डेट जो है वो आई हुई थी। और इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। रिफ्यूज़ होने के कितनी देर बाद जो है वो इनको ये रिस्पॉन्स आया, वो सारी बातें इनसे करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रिफ्यूज़ल से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इवन रिफ्यूज़ल हुए महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, अगर दूसरी कंट्री को ऐसा लगता है कि आपकी प्रोफाइल ठीक है और आप मेरिट पे हैं, आपको वीज़ा मिलना चाहिए, तो आपको वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस वाकई बहुत ज़्यादा होंगे और आपको इसी तरह वीज़ा मिल जाएगा। ये इनका वीज़ा जो है वो लग कर आ गया है फ्रांस का। और फ्रांस के वीज़े से पहले इनकी कौन कौन सी रिफ्यूज़ल थी, क्या रिफ्यूज़ल थी और कितनी देर पहले थी, वो हसनैन से हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीज़ा सबसे पहले बताएं, फ्रांस का वीज़ा कितने दिन में प्रोसेस होके आया? ये मुझे 9 दिन के बाद मिल गया है। अपॉइंटमेंट के बाद जब हमने सबमिट करवाया तो 9 दिन के बाद मिला। 9 दिन के बाद आपको ये जो है वो मिल गया। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये बताएं कि आपका इससे पहले रिफ्यूज़ल कौन से मुल्क का था? जी, मेरा अमेरिका का भी रिफ्यूज़ल था ठीक और है, जो है स्पेन का रिफ्यूज़ल था। स्पेन का रिफ्यूज़ल था। और ये स्पेन का रिफ्यूज़ल ये वाली एप्लीकेशन जमा कराने से कितनी देर पहले हुआ था? ये मेरा 3 दिन पहले। 3 दिन पहले आपका रिफ्यूज़ल लेटर आपने लिया है जी, मुझे मिला। और 3 दिन बाद जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट थी फ्रांस की। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अच्छा, आपको इस बार ये उम्मीद थी कि आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा? बस मुझे उम्मीद थी अच्छा। और कुछ डाउट्स भी थे कि स्पेन का रिफ्यूज़ल हुआ है तो शायद ना दें फ्रांस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका वर्क बहुत अच्छा था सही। और फाइल बड़ी प्रॉपर तरीके से जो है तैयार की गई थी, तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिला मुझे। बेसिकली 2 वीज़ाज़ हैं, एक हसनैन साहब की मदर का वीज़ा है, ठीक है, और एक जो है वो इनका अपना है। ये 2 पासपोर्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये दोनों का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। ये बताइएगा कि इससे पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है थी? 2019 में मेरी जो है ना टर्की का था ठीक है। ट्रैवल, उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई ट्रैवल नहीं है? नहीं, कोई नहीं। यानी आखिरी 5 साल में तो कोई ट्रैवल ही नहीं है, यानी फ्रेश पासपोर्ट हो फ्रेश गया बात, आपका। बिल्कुल ऐसे ही। और रिफ्यूज़ल थी साथ ये में? रिफ्यूज़ल थी। ठीक है। अब थोड़ा सा ये बताएं कि इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे फ्रांस का? जी, इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि आप किसके साथ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं मदर के साथ जा रहा हूँ। और रिफ्यूज़ल का उन्होंने पूछा था कि आपका शेंजन का कोई रिफ्यूज़ल है। मैंने कहा जी है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि किस ईयर में। मैंने कहा इसी 2026 में है। तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। बस यही चंद चीज़ें मुझसे बस पूछा। सिर्फ 3 4 5 सवाल जो है जी, वो ऐसे ही, उन्होंने ऐसे ही। किए थे। और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना था? 9 दिन? 9 दिन में। और स्पेन का प्रोसेसिंग टाइम क्या था आपका? वो हमें तकरीबन 5 महीने के बाद पासपोर्ट जो है ना वो मिला और सही है। विद रिफ्यूज़ल के साथ में। रिफ्यूजल के साथ 5 महीने बाद पासपोर्ट आया स्पेन का। जी, ऐसे ही। उस दौरान फ्रांस की अपॉइंटमेंट अप्लाई कर चुके थे? जी, बिल्कुल ऐसे ही। और वो आ भी चुकी थी, और जब आपने जिस दिन रिसीव किया बीच में 1 2 दिन का सिर्फ 2 डिफरेंस दिन का था, गैप था, बिल्कुल ऐसे और फिर आपने ये वाली एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा ही। दी। जी, ऐसे ठीक ही, है। ऐसे ही। लोग जो है वो प्रोफाइल के हवाले से भी पूछते हैं, आपका बिजनेस है कि जॉब है? जी, मैं जॉब है। जॉब है। और कितने अरसे से करते हैं? मैं तकरीबन 3 साल से कर रहा हूँ। और आपका ताल्लुक कौन से इलाके से? लाहौर से। लाहौर से ही है। ठीक है। आपने जो है वो एक टर्की का जो ट्रैवल किया था वो टाइमली वापस आ जी, गई? मैं टाइमली वापस आया। ठीक है। अब इस केस में आपने अपनी जॉब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जी, दिए मैंने थे किए। और अपनी आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ रही थी? जी, अकाउंट में आ रही थी। ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है। बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं हम जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी जो है वो अकाउंट में नहीं आती है, और कैश सैलरी मिल जाती है, चेक के थ्रू सैलरी मिल जाती है, लेकिन अकाउंट में नहीं आती है। कैश उनको किसी तरीके से मिल जाता है,
तो ऐसी सैलरीज एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में, आप वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो शेयर करती हैं सैलरीज अकाउंट के अंदर, और बाकायदा बिजनेस से उनके ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। लिखा हुआ आ रहा होता है स्टेटमेंट के अंदर कि ये सैलरी आई है, और लेकिन लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के जॉब लेटर और सैलरी स्लिप्स तो ले आते हैं, लेकिन जब उनका अकाउंट देखा जाता है, उस अकाउंट के अंदर जो है वो उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होती। तो सैलरी आपके अकाउंट में आ जी मेरे अकाउंट में अकाउंट में सैलरी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जॉब करते हुए कितना अर्सा हो गया ये था? 3 साल हो गए। 3 साल से एक ही कंपनी में एक जॉब ही कर रहे कंपनी। थे? एक ही कंपनी में जॉब कर रहे थे, और डेजिग्नेशन क्या था? मेरी ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर। और हम बारहा लोगों को ये कहते हैं कि जिन लोगों की जो है वो इस तरह की प्रोफाइल है जिसमें वो मैनेजरियल लेवल पे हैं, ख़ास तौर पे बैंक्स में जो लोग काम कर रहे हैं या किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें। फ्रांस वाले या इवन जर्मनी वाले, हालांकि ये फ्रांस और जर्मनी जो हैं स्पेन से मुश्किल वीज़ाज हैं, लेकिन कहाँ लीनियंसी है? इस चीज़ में लीनियंसी है कि ये जॉब कैटेगरीज में जॉब के पर्सनस को जो है वो वीज़ाज दे देते हैं। इवन इनको किसी दूसरे की रिफ्यूज़ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ल होते रहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि जी हमारा रिफ्यूज़ हुआ है, अभी 10 दिन हुए हैं, महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम कंट्री को देखते हैं कौन सी कंट्री का रिफ्यूज़ हुआ है, और फिर हम ये देखते हैं कि इनकी प्रोफाइल कहाँ पे एडजस्ट होने के काबिल है। इसी तरह से इनका जो है वो स्पेन का रिफ्यूज़ हुआ था। हमने देखा कि इनका जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती है फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको किसी दूसरे मुल्क की रिफ्यूज़ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको आपके मेरिट पे फैसला कर देते हैं। इनको पता होता है कि कौन किसकी सैलरी सही से आ रही है अकाउंट में, और फाइनेंशियल कितने अच्छे हैं, प्रोफाइल अच्छी है। तो इवन ये वो कंट्रीज़ हैं जो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा दे देते हैं। तो जिन लोगों के भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, वो अपनी अगली कंट्री जो है वो वाइजली चूज़ करें, सोच समझ के चूज़ करें कि उन्होंने कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना है, क्या किस तरह से करना है। तो हसनैन साहब कुछ थोड़ा सा एंड में हमारे ऑफिस के हवाले से या स्टाफ के हवाले से बता दीजिए। ये ऐसा ही है कि बहुत अच्छा वर्क किया इन्होंने, और फाइल बहुत अच्छी तैयार की, और ये डिपेंड करता है कि जो आपने वर्क किया हुआ है उस पर, तो बहुत अच्छा था, और रिगार्ड ये मिला कि वीज़ा मिल गया हमें, बहुत खुशी हुई है। ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है और इनके स्टाफ का। तो रिकमेंड करेंगे कि आप लोग जो हैं बाबा अली बाबास जो है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो अपनी फ़ाइल जो है सबमिट करवाएं और वीज़ा प्रोसेस करवाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। वो लोग जो रब्ता करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, उसके ऊपर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ऑफिस आना चाहते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, वज़ीराबाद, तीनों जगह पे हमारे ऑफिस मौजूद हैं। किसी भी ऑफिस में आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।